जब मैंने घर के अंदर कहा था कि मैं रजत को सपोर्ट करती हूँ और वो जनता के वोट्स के हिसाब से जीत रहा है, तो उसमें हम फिर रजत को गलत नहीं ठहरा सकते। फिर वो हमारी चॉइस है। करण विवियन चलेगा और तीसरा जो इकलौता होगा जिसको जनता के वोट से आगे बढ़ाया जाएगा, रजत। ये बात एक्चुअली आपकी काफ़ी सही है। इस बारे में मैंने भी कई बार सोचा था कि अगर हम ऐसे इंसान को इतने बड़े प्लेटफॉर्म का विनर बनाते हैं जिसके पास में ऐसी चीज़ें हुई भी है, तो वो यूथ के लिए काफ़ी गलत एग्जाम्पल है कि तुम भी ये चीज़ें करो, बाद में आके सॉरी बोल दो तो सब माफ़ हो जाएंगी। बट दिस इज़ वेरी सेंसिटिव ऑल्सो, क्योंकि इस बारे में हमें बहुत टैक्टफुली सोचना चाहिए। क्योंकि जब मैंने घर के अंदर कहा था कि मैं रजत को सपोर्ट करती हूँ, मैंने ये जानते बूझते नहीं कहा था कि उसने पहले क्या किया, और मैं उन चीज़ों को वैलिडेट नहीं कर रही थी। मैंने सुना उसने क्या किया, लेकिन वो जजमेंट देने के लिए बाहर एक जज बैठे हुए हैं जिनका वो काम है। मेरा जजमेंट देना, क्योंकि किसी की लाइफ और डेथ की बात होती है, तो वो मेरे लिए सही नहीं है। मैंने बोला घर के अंदर के हिसाब से उसको जीतना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर उसका व्यवहार एटलीस्ट मेरे तरफ काफ़ी अच्छा था। बाहर आकर के मुझे पता लग रही है और भी चीज़ें कि ऐसा भी है अगर हम करते हैं, जो कि पब्लिक का कहना है कि अगर उसको जिताएंगे तो गलत एग्जाम्पल है। तो उसमें मेरा बस इतना कहना है कि अगर जो चीज़ें उसके बारे में कही जा रही है वो सच है, तो उस पर जज एक जजमेंट देंगे और हमें उस जजमेंट को मानना चाहिए। अगर वो जानने के बाद भी सारी जनता मिलके उसको वोट कर रही है और वो जनता के वोट्स के हिसाब से जीत रहा है, तो उसमें हम फिर रजत को गलत नहीं ठहरा सकते। फिर वो हमारी चॉइस है और हम वो पिक कर रहे हैं। आई थिंक मेकर्स वेरी स्मार्ट। उनको पता था कि ईशा की, अविनाश की मीडिया बजाएगी और लोगों को पसंद आएगा, तो उन्होंने तब तक उनको बचा के रखा। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव। अब काम हो गया है तो शायद वो निकल जाए। टॉप 3 तो डेफिनेटली नहीं जाने वाले हैं। तो ग्रेट जॉब मेकर्स, गुड मूव। 2 तो हमें पता ही है, माँ बेटे, सॉरी माँ तो बाहर हो चुकी है, माँ का काम खत्म हो गया। बड़ा बेटा छोटा बेटा नॉनसेंस, करण विवियन चलेगा और तीसरा जो इकलौता होगा जिसको जनता के वोट से आगे बढ़ाया जाएगा, रजत। आई हैव नो आइडिया। मैं रोडीज़ बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ अभी तो। ये रील भी मैंने एक क्लिप देखी थी, बट प्रॉपर मैंने फॉलो नहीं किया, तो अगवाड़ा और आगे और पीछे मुझे पता नहीं है इसका, तो आई हैव नो आइडिया। बट आई डोंट थिंक कि एक पॉइंट पे ना आप अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो जाते हो, एंड क्योंकि वो लोग सीरियस है, दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, तो इट्स नाइस कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होते हो और एक पैटर्न में घुस जाते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ कोई तीर मारते रहो या कुछ बड़ा करते रहो, क्योंकि लाइफ है। हर दिन हर कोई अपनी लाइफ में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा नहीं होता, राइट। सम पीपल लाइक इट जब वो सेटल होते हैं अपनी लाइफ में, और अगर रुशाली खुश है और वो उस प्यार में अपने आप को कंटिन्यू कर रही है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। एज लॉन्ग एज वो अपनी वॉइस नहीं खो रही है, विच आई डोंट थिंक वो खो रही है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग लॉस्ट इन लव। शी वांट्स इट, व्हाई नॉट। आई एम वेरी हैप्पी। मैं रोज़ अपने DMs, पता है मेरी मैनेजर से कल मेरी बात हो रही थी, एंड शी टोल्ड मी कि कशिश पता है बेस्ट थिंग, अब तुम्हें कोई गाली नहीं आती, नॉट इवन अ पर्सन, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि पहले मेरे DMs में, कमेंट्स में कुछ ना कुछ उल्टा लिखा होता था, अब इट्स ऑल प्रेजेस, एंड अगर कोई उल्टा बोलता है देन आई हैव 10 वॉरियर्स रेडी टू डिफेंड। सो आई थिंक दिस इज़ माई विन फ्रॉम द शो, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट।